एक गांव की रहने वाली 3 लड़कियों की शादी शहर के अमीर घराने में तीनों भाइयों से हो जाती है। राम, श्याम और मनोहर। तीनों बहू जब ससुराल में कदम रखती हैं तो सासू माँ आरती लेकर आती है। कहती है, इस कलश को अपने पाँव से गिराकर अंदर आ जाओ। वो तीनों जैसे ही घर में घुसती हैं, इतने बड़े घर को देखकर कहती हैं, हे भगवान, हमारा किस्मत कितना अच्छा है, इतने बड़े घर में हमारी शादी हुई है। ये तो सलमान खान से भी बड़ा घर है। इतने में ननद आती है और बोलती है, अभी अभी आई हो और आते ही अपना गंवारपन दिखाना शुरू कर दिया। उस पर तीनों भोग में बोलती हैं, ओ ननद जी, अपने कायदे में रहकर बात करो। दूसरे दिन घर के सभी लोग सोए हुए थे। वे तीनों अंधेरे अंधेरे उठकर झाड़ू लगाकर बर्तन साफ कर रही थीं, वो भी मिट्टी से। ननद बोली, तुम लोगों को रात में नींद नहीं आई क्या, जो इतने सवेरे से उठकर काम कर रही हो, वो भी मिट्टी से बर्तन धो रही हो। बहू बोली, हमारे गांव में तो मिट्टी से बर्तन धोते हैं, इस तरह पैसा भी बच जाता है और बर्तन भी अच्छी तरह साफ हो जाता है। ननद बोली, कैसी गंवार बहू हो, हमारा सोसाइटी को बदनाम करके रख दी ये तीनों। और एक दिन का जिक्र ये हुआ, जब ये तीनों रोटी बनाने गईं तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था। वो तीनों जाकर पूजा घर से लकड़ी लाकर रोटी बना रही थीं। घर में सब तरफ धुआं धुआं हो गया था। सास, ससुर, ननद सब बोले कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। उन्होंने बहुओं से आके पूछा तो बहू बोली, सासू माँ, सिलेंडर ख़त्म हो गया था, इसलिए हम लकड़ी लाकर ईंटा रखकर रोटी बना लिए। सास पूछी, तुम लोग लकड़ी कहाँ से लाई। बहू बोली, वो जो पूजा घर में रखी हुई थी ना, वहीं से लेकर के आई। सास बोली, हे भगवान, तुमने ये क्या किया, वो तो संदल की लकड़ी थी, तुमने इतनी कीमती लकड़ी को लाकर चूल्हे में फूंक दिया। इसी तरह वो लोग कुछ न कुछ गंवारपन की हरकत करती रहती थी। एक दिन राम ऑफिस जाने को निकला तो अचानक उसका फ़ोन जो टेबल में रखा हुआ था, ग्लास का पानी गिर जाने से भीग गया। राम ने कहा, आज मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अभी मेरा फ़ोन खराब होने को था, अब मैं क्या करूँगा। रामा ने कहा, दीजिए मुझे, मैं अभी फ़ोन ठीक कर देती हूँ। उसने फ़ोन लिया, उसको साफ कपड़े में पोंछा, फिर धूप में सुखा दिया। 1 घंटे में फ़ोन ठीक हो गया। उसने फ़ोन लाकर राम को दिया। राम ने कहा, वाकई फ़ोन तो ठीक हो गया, अरे वाह, तुम्हारा हाथ तो कमाल का है। रमा बोली, और नहीं तो क्या, हम तीनों बहुत जुगाड़ू हैं। और एक दिन जब रमा वैक्यूम से घर साफ कर रही थी तो बिजली चली गई। रमा सोचती है, अब क्या करूं। उसने सोसाइटी के पार्क को जाती है, वहाँ से खजूर के पत्ते तोड़ लाती है और उस पत्ते से झाड़ू बनाकर घर साफ करने लगती है। सास ननद उनकी ये हरकत देखकर कहती हैं, क्या ज़रूरत है तुमको ये सब करने की, तुम क्यों वहाँ गई थी पत्ते लाने, इतना कंजूसी भी तो ठीक नहीं। एक दिन बारिश के कारण श्याम का शर्ट भीग जाता है। वो उसकी पत्नी को लाकर देता है, जरा इसमें आयरन मार दो। उसकी पत्नी जाती है, ननद के रूम से हेयर ड्राई लेकर आ जाती है, उससे शर्ट सुखाने लगती है। तभी उसको बिजली की करंट लगी, वो चिल्लाने लगती है। घर के सभी लोग दौड़ कर आए, आकर स्विच बोर्ड बंद किए और बोले, ये तुम्हारा गांव वाला चलन छोड़ो, वरना तुम्हारी जो जुगाड़पन से हमारी बदनामी होगी। अब तीनों लड़की समझ गई थी कि उनके गंवारपन से बार बार उनको बात सुनना पड़ता है। अब वो तीनों शहर के रंग में रंग गईं। ये कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करने को